समय भी क्या गजब चीज है। कभी सिखाता था, अब ठेंगा दिखा रहा है। आजकल तो हाल ये है कि बेरोजगारी और ऊब के मारे एक पूरी पीढ़ी खुद को इतना क्रिएटिव मान बैठी है कि हर गली नुक्कड़ और स्टेज पर रचनात्मकता के नाम पर गंध मचाए पड़ी है। कमाल देखिए, पहले लोग समय काटने के लिए किताबें पढ़ते थे, चर्चा करते थे, कुछ नया सीखते थे। अब तो फुर्सत मार रही हो तो अश्लीलता को कॉमेडी का लेबल चिपका कर बेच दो। नुक्कड़, पान की दुकानें, सोशल मीडिया, हर जगह यही नया मनोरंजन बन चुका है। भले ही बातों में कोई तुक ना हो, बस जबान में गंदगी और बस गंदगी होनी चाहिए और होना भी चाहिए। आखिर इंडिया टैलेंटेड जो हो रहा है। अब पीढ़ियां खाली बैठी हैं तो उनका समय काटने का नया तरीका यही है। गर्मा गर्म मसालेदार बातें जो गली मोहल्लों से होते हुए बाथरूम, बेडरूम और माँ बाप के निस्ता तक पहुंच चुके हैं। इसे ही तो असली क्रिएटिविटी कहते हैं। टैलेंट भी ऐसा कि पढ़े लिखे समय के रणवीर अब शब्दों से विचार नहीं, गालियां बेचकर शोहरत कमा रहे हैं। सिद्धि और प्रसिद्धि का नया फार्मूला मिल गया है। बस एडल्ट और बोल्ड कॉमेडी के नाम पर दो चार निहायत ही वाहियात बातें करो और तालियां बजवा लो। असली हुनर तो यही है, बाकी सब बेकार की चीजें हैं। क्या ही शानदार दौर आया है इस देश में। अब इतिहास, संस्कृति, नैतिकता सब बेकार की बातें हो गई हैं। असली टैलेंट तो यही है कि गालियों को कविता बना दो, स्त्री पुरुषों के निजी अंगों के बारे में बातें करके ठहाके लगा दो और बदले में बढ़िया माल कमा लो। अब मेहनत से कमाने का झंझट कौन करे, जब भौंडे मजाक और फूहड़ बकवास पर लाइक्स, शेयर और ठेठ चोखा दाम मिल ही रहा है। विचारधारा गई तेल लेने। अब तो जिसकी जुबान जितनी गंदी, उसकी लोकप्रियता उतनी ज्यादा। यहाँ तो गालियां अब सिर्फ जुबान से नहीं निकल रही, बल्कि नोट छापने की मशीन बन चुकी है। बल्कि पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। नई तकनीकी, नया मार्केट और तगड़ा मुनाफा। बर्बाद हो रही पीढ़ियों की फिक्र करने वालों को अपडेट लेना चाहिए। ये जनरेशन जी है जिसने करियर की नई राह खोज ली है। माइक पकड़ो, बेहुदा बातें करो और फेमस हो जाओ। सरकार बेचारी बेरोजगारी के आंकड़ों में उलझे पड़ी है। अफसर योजनाएं बना रहे हैं और इधर बिना किसी लाग लपेट के रोजगार का नया मॉडल खड़ा हो गया है। मिडल जोक सुनाओ, पैसे लो और स्टार बनो। हे क्रिएटिविटी के ठेकेदारों और टैलेंटेड पीढ़ी के महापुरुषों, जरा ठहरो तो। तुम्हारी ही बेहुदा कला तुम्हारे ही माँ बाप को शर्मिंदा कर रही है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। आखिर तुमने मनोरंजन का स्तर पंडाल चौपाल से उठाकर सीधे बेडरूम तक पहुंचा दिया है। पहले लोग कहते थे खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन अब तो खाली दिमाग ने स्टेज पकड़ लिया है और गालियों को आर्ट बना दिया है। सोचिए कैसे कैसे प्रतिभाशाली लोग हमारे बीच है जिनकी रचनात्मकता से गालियां फूट रही हैं और जिन्हें देखकर लगता है कि बेरोजगारी का हल मिल गया है। तो नई पीढ़ी बर्बाद नहीं हो रही, बल्कि एकदम इनोवेटिव कैरियर बना रही है। ये जन जी है जहां गालियां देने से पैसे मिल रहे हैं, गोबर खाने और कीचड़ में लौटने पर व्यूज आ रहे हैं, माँ बाप को गालियां देकर तालियां बजवाई जा रही हैं और अपमान बेचकर सेल्फ मेड स्टार बनने का नुस्खा मिल गया है। मतलब बेरोजगारी के आंकड़े सुधारने के लिए सरकारें नीतियां बना रही हैं और इधर लोग सिर्फ जुबान की गंदगी फैलाकर ही रोजगार सृजन कर रहे हैं। अफसर सोच रहे हैं कि नई नौकरियां कैसे आएंगी, लेकिन यहाँ तो कैरियर की नई लाइन पहले ही खींच चुकी है। जो जितना गिरा हुआ है वो उतना ही हिट है। सदियों तक इस देश की पहचान संस्कृति, दर्शन और ज्ञान से थी। अब गालियों, भद्दे मजाक और स्त्री पुरुष के गुप्तांगों पर ठहाकों से है। इतिहास भी शर्मा रहा होगा कि हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतनी उपलब्धियां हासिल की और ये नई पीढ़ी बस गालियों की बोली लगाकर कमा रही है। हरिशंकर परसाई कह गए थे, एक पीढ़ी अपना लाभ देखकर आगामी सब पीढ़ियों का भविष्य बिगाड़ने की क्रिया में लगी है। लेकिन परसाई साहब, अब मामला इससे भी आगे निकल चुका है। यहाँ तो बस लाभ नहीं हो रहा, पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। तो जो जितना बदतमीज उतना बड़ा कलाकार, जो जितना गंदा बोलता उतना ज्यादा फेमस। यही नया फार्मूला है। संस्कृति गई भाड़ में, अब सिर्फ वायरल होना जरूरी है। तुम दोनों साक्षात ही रणबांकुरे हो प्रभु। तुम्हारी प्रतिभा के आगे त्रेता और द्वापर की कथाएं भी फीकी पड़ गई हैं। तुमने साबित कर दिया है कि संस्कृति, शिष्टाचार और तमीज जैसी चीजें सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद रहने के लायक हैं। हे युवा योद्धाओं, तुम्हारी अग्नि, वायु, जल, थल और नभ तक वायरल हो जाने वाली अद्भुत क्षमता के आगे ये दुनिया बौरा रही है। तुम्हारी हर गाली एक श्लोक, हर बेहुदा मजाक एक महाकाव्य बन रहा है। तुम तो सच में अति टैलेंटेड, अति प्रतिभाशाली और अति वाक्चातुर्य से भरी वो पीढ़ी हो जिसने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और तर्क से ज्यादा दमदार होती है एडल्ट, बोल्ड और डार्क कॉमेडी। जाओ, संस्कारों को ठेंगा दिखाओ, भाषा को नाली में बहाओ और बदले में ढेर सारे व्यूज और ठहाके पाओ। यही तो तुम्हारा युग धर्म है और यही तुम्हारा कैरियर भी है। धर्म, आध्यात्म, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति, समाज, मनोरंजन, यूट्यूब, पॉडकास्ट, कोई भी कोना छोड़ दिया गया या वहां भी अति से आगे महाती तक का परचम लहरा दो। हे क्रिएटिविटी के महागुरुओं, तुम्हारी कल्पना शक्ति ऐसे कमाल निकली कि पैंट को भी फाड़कर रुमाल कर निकली और फिर उसी से दुनिया की आंखें पूछी। तुम्हारी विचारधारा इतनी दिव्य है कि तुमने इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा अद्वितीय
अद्वितीय अद्भुत अलौकिक युग गढ़ दिया। और इस महायुग के निर्माता महान आत्माओं, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे योगदान से इतने गदगद होंगे कि कोटि कोटि आभार व्यक्त कर रहे होंगे। संस्कारों को खदेड़कर, सभ्यता को ठेंगा दिखाकर और भाषा की दुर्गति कराकर जो तुमने महायश अर्जित किया है, उसके आगे इतिहास भी नतमस्तक रहेगा। जय हिंद।